आलोक मौर्य के केस में पहले तो जो मामला हुआ था वो सब एक तरह से खत्म ही करा दिया गया था, काउंसलिंग हो गई थी, मेडिएशन हो गया था, सब साथ साथ रह ले। लेकिन पिछले दिनों फिर ये मुद्दा तब गरमाया जब ज्योति मौर्य जी ने डाइवोर्स केस आलोक मौर्य पर फाइल किया और कहा हम इसके साथ नहीं रहना और हम अपनी बेटियों के साथ अलग रहेंगे, और डाइवोर्स केस फाइल किया। ये दुखद तो था ही, परिवार टूटे, समाज का हिस्सा एक मजबूत अंग टूटे, काउंसलिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी को कोई रोक नहीं सकता। अब किसी को डाइवोर्स लेना है तो केस फाइल किया है, उन्होंने फाइल किया और उस पर से शुरू हुआ, क्योंकि साथ रह रहे थे तो खर्चे और जीवन यापन सब कुछ साथ चल ही रहा था। किसी तरह से आलोक मौर्य भी अपनी बहुत कम सैलरी की बहुत छोटी नौकरी से परिवार को चलाया। उसने तो चलाया ही, अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में, कोचिंग कराने में, हर तरह से बहुत ऊंचाई तक ले जाने बहुत मेहनत की, कर्जा लिया, इधर उधर से कर्जदार हुआ, अपना भूखा रहा, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को खिलाया पिलाया, ड्राई क्लीन कपड़े पहनाए, सब कुछ किया, अच्छी तरह से किया, बेटियों को पाला पोसा, जितना अच्छा कर सकता था किया, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी किया। अब उन्होंने, आलोक मौर्य ने जो फैमिली कोर्ट थी उसमें फिर जब डाइवोर्स डाला तो स्वयं के लिए खर्चा मांगा कि हमें मेंटेनेंस दीजिए, हमारा जो कर्ज है वो पूरा हो, इस पर दे, तो वो एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी। जबकि कई केसों में हमने भी दिलाया है, कई केस ऐसे हैं फैमिली कोर्ट के जहां पतियों को, अगर पत्नी अधिक हाई लेवल कमा रही है, हाई उसकी अर्निंग है, उसकी सैलरी अधिक है, तो पति को देती है, पति को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और फैमिली कोर्ट का सेटअप भी है, अंडर सेक्शन 125(4) और 125 का भी ये कंसेप्ट यही है, पति पत्नी बराबर हैं, हमारा संविधान भी कहता है महिला पुरुष बराबर हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। लेकिन डिक्लाइन की, लेकिन खैर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आलोक मौर्य आए, उस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मांगना पिटीशन को और नोटिस किए हैं कि वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। और अब बदलता समाज है, अगर हमने अपनी बहन बेटियों को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में पुरुष वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा साथ है। आपने ज्योति मौर्य वाले केस में भी ये देख लो, उन्होंने बहुत प्रयास किया, हर जगह प्रयास करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुरुषों को भी अधिकार कानूनी मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो मैन मूवमेंट कमीशन है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट कोर्ट है, सब कुछ है। पुरुषों के लिए नहीं है, तो पुरुषों के लिए भी मैन कमीशन, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष फास्ट कोर्ट होनी चाहिए, उसकी भी आइडेंटिटी कंसील करनी चाहिए, ये आवश्यक है और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट फैसला करेगा।